हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। और जब से मैंने अपना लाइब्रेरी ज्वाइन करने का जो डिसीज़न लिया है, तब से मेरी स्टडी भी एक ट्रैक पे धीरे धीरे आ रही है, इवन आ चुकी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को मैनेज कर रही हूँ। अपने हर एक सब्जेक्ट को जो भी मैं प्लान करके चलती हूँ मैनेज कर पा रही हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं दोनों पेपर को अब इजीली मैनेज कर पा रही हूँ, जैसा मैं सोचती थी हमेशा। और कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ पार्ट स्किप हो जाता था, लेकिन अभी वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है फ्रेंड्स। और बहुत अच्छे से मैं अपनी जो स्टडी है उसको मैनेज कर पा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि और भी आगे इसको और बेटर तरीके से करूँ। अपने जो स्टडी आवर्स हैं उनको मैं बढ़ा सकूँ। और भी जो भी चीज़ें हैं, मैं जो भी चीज़ें यूज़ करूँगी या जो भी मैं प्लानिंग अपने लिए करूँगी, डेफ़िनेटली मैं सारी चीज़ें जो भी जर्नी है, जो भी मेरी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, वो सब मैं फ्रेंड्स आप सबके साथ में शेयर करूँगी, जिससे आपको भी कहीं न कहीं उन चीज़ों से हेल्प मिल पाए। जो फ्रेंड्स अभी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है आशा शर्मा एंड मैं जयपुर में रहती हूँ। एंड मैंने बीएड किया हुआ है फ्रेंड्स। और अभी मैं रीट एंड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। मेरे एक 5 साल का बेटा है जो अभी सीनियर केजी में पढ़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। और ट्यूशन्स पढ़ाने के अलावा फ्रेंड्स मैं आप सब लोगों के लिए व्लॉग्स भी बनाती हूँ, जिससे मैं आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ। जो भी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, जो किसी ना किसी रीज़न से अपनी पढ़ाई को स्किप कर देते हैं। सोचते तो बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, बट बहुत सारी सिचुएशन हम सबकी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि हम कभी ना कभी गिव अप कर देते हैं, अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हैं। तो उन सब के लिए ही मैं, उन सब बहन भाइयों को मोटिवेट करने के लिए ही मैं अपने वीडियोस को बनाती हूँ। और जो भी मेरी स्टडी की जर्नी है, मैं आप सबके साथ में इसलिए शेयर करती हूँ कि देखिए, प्रॉब्लम्स है या स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, हम सबके साथ कभी भी सेम नहीं रहती हैं, है ना। जब वो चीज़ें हमारे साथ होती है तो हमें लगता है कि देखिए हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप किसी और को देखेंगे, सामने वाले को देखेंगे, और उन परिस्थितियों में भी उसको अच्छे तरीके से स्टडी करते हुए देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो मेरा यही एम रहता है कि मतलब मैं जितनी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, सबको मैं मोटिवेट रख सकूँ। फ्रेंड्स, हम सभी की कुछ ना कुछ एक ड्रीम्स होते हैं अपनी लाइफ में। और हम सब चाहते हैं कि उन ड्रीम्स को हम अचीव करें। जैसा हम लाइफ सोचते थे बचपन में, वैसी हम लाइफ जिए। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पीछे छूट जाती हैं, है ना। परिवार की जिम्मेदारियाँ समझ लो या परिवार की परिस्थितियाँ समझ लो, हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। और जब हमारे हाथ से ये सोचते सोचते कि हम अब हम करेंगे, अब हम करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स टाइम हमारे हाथ से निकल जाता है ना। तो देखिए, हमें अपने लिए ऐसी परिस्थिति नहीं लानी है कि फ्यूचर में जाके हम ये सोचें कि हाँ, हमने क्यों नहीं किया, काश हम थोड़ा और स्टडी कर लेते, काश हम 1 आवर और पढ़ लेते, काश हम 1 साल और मेहनत कर लेते। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसी रिग्रेट वाली सिचुएशन में नहीं आना है फ्यूचर में, ठीक है। जो भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़े, जैसे ही हमें मेहनत करनी पड़े, वो हमें अभी करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा एकमात्र एक रास्ता है जो आपको अपनी सफलता दिलाने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं और किसी चीज़ को इस चीज़ के लिए हेल्पफुल नहीं मानती हूँ, ठीक है। सिर्फ आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने कर्म पे विश्वास रखिए और भगवान पे विश्वास रखिए, बस। ये 2 चीज़ें फ्रेंड्स ऐसी हैं जो सिर्फ आपको सीधे आपको सफलता की तरफ ले जाएंगी, ठीक है। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं सबको आप साइड रख दीजिए। मैं नहीं मानती कि कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, जब तक आप खुद ना चाहें। अगर आप खुद किसी चीज़ को अपने अंदर इतना भर लेते हैं, इतना सोच लेते हैं, तो डेफ़िनेटली देखिए, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी थॉट्स हैं, आपको इफ़ेक्ट करेंगी। और वो चीज़ें आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ने से रोकेंगी, है ना। और सब यही चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ़ एकमात्र हम होते हैं जो हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं, या हमारे पेरेंट्स होते हैं। उसके अलावा हमारे लिए कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता जो हमारे लिए अच्छा सोचे। वो सिर्फ़ अपना सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी जॉब लग जाएगी तो उनकी जो भी हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, जो भी करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। ये सारी सिचुएशन वो सोचते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ अपने लिए सोचना है कि आपको अपनी जॉब पे लगना है, दैट्स इट। तो देखिए, उसके लिए एफर्ट आपको ही करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार जब आप इनिशिएट ले लेंगे, आप एक स्टेप ले लेंगे फ्रेंड्स, तो धीरे 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 आप देखते जाएंगे कि बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं, जो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, वो धीरे धीरे अपने आप आपके फेवरेबल होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो फ्रेंड जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपको लेना होगा। और वही जो फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, वही हमारी हेल्प करेगा हमें मंजिल तक पहुँचाने में, है ना। तो इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कि अगर आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो लाइफ में आपको कभी ना कभी फर्स्ट स्टेप आपको अपने लिए लेना ही पड़ेगा।
जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ये कल का था और इससे पहले वाला जो था वो 27 का था। लास्ट 2 डेज़ से मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा अभी हेक्टिक चल रहा है। क्योंकि मैं मॉर्निंग में अभी निकलती हूँ, मेरी क्लास होती है, मैं एक ट्यूशन क्लास लेती हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट अपनी लाइब्रेरी पहुँचती हूँ और उसके बाद लाइब्रेरी से ही मैं अपने जो नेक्स्ट ट्यूशन होते हैं 3 o'clock से जो स्टार्ट होते हैं मैं उनके लिए निकलती हूँ। मैं अभी घर पर नहीं आती हूँ, ठीक है, क्योंकि घर पे आने से मेरा काफ़ी सारा टाइम अभी वेस्ट हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। कभी गर्मी की वजह से, कभी तबीयत ठीक नहीं थी, कभी कुछ, तो मैं नहीं चाहती कि अब मेरा और टाइम वेस्ट हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना अपने डे का टाइम दे पाऊँ, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपने लाइब्रेरी में दूँ, अपनी स्टडी को दूँ। फ्रेंड्स देखिए, जब हम अपने घर पे पढ़ते हैं या सिर्फ हम अकेले पढ़ते हैं तो आपने ये फ़ील किया होगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर आपको थकान हो रही है या फिर आपको नींद आ रही है ना? ये सारी सिचुएशन मेरे साथ भी होती थी। लेकिन जब हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो इसका प्लस पॉइंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट ये है कि जब हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, चाहे हमें नींद आ रही हो, चाहे हमें थकान हो रही हो, चाहे हमें कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, लेकिन जब अपने अराउंड में, हमारी सराउंडिंग्स में इतने सारे लोगों को पढ़ते हुए देखते हैं फ्रेंड्स, तो अपने आप से हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है कि देखो कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो मतलब हमें भी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसीलिए हम खुद को खुद से मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये सब लोग पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना है, ठीक है। इसी मोटिवेशन के चलते चलते हम अपना जो स्टडी है धीरे धीरे करते रहते हैं और धीरे धीरे हमारा सिलेबस जो है वो हमारा कंप्लीट होता रहता है। अभी फ्रेंड्स मुझे 4 to 5 डेज़ हुए हैं जाते हुए, मैंने ट्यूसडे से स्टार्ट किया था और अभी आज सैटरडे हो गया है, तो ऑलमोस्ट मुझे 5 डेज़ मतलब हो गए हैं जाते हुए और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से मैं अपना फ़ोकस कर पा रही हूँ और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर मैं अपनी पढ़ाई को कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ और उसके लिए कल संडे है, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ या फिर मैं आप सबके साथ लाइव डिस्कशन करूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो टेलीग्राम के लिए मुझे बोल रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मेरा शेड्यूल जैसे मैंने आपको बताया बहुत हेक्टिक है, हो गया है अभी इन दिनों में, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है लास्ट 2 डेज़ से, इसलिए मैंने अपना जो रिकॉर्डिंग थी वो करके रख ली थी, बट मैं अपनी एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर पाई थी क्योंकि इवनिंग में जब मैं 3 o'clock ट्यूशन के लिए निकलती हूँ तो इवनिंग में 7 o'clock या 7:15 में आती हूँ। उसके बाद मतलब पूजा वगैरह करके चाय वगैरह बनाने के मतलब मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है, डिनर वगैरह प्रिपेयर करना, वंश के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बहुत थकान भी हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश करूँगी मैं धीरे धीरे अपना टाइम मैनेज करूँ और आप लोगों तक मैं डेली में वीडियो पहुँचा पाऊँ, चाहे शॉर्ट वीडियो ही हो बट डेली में आप तक वीडियो को पहुँचा पाऊँ, जिससे आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ, डेली में किस किस चीज़ में क्या क्या स्टडी चल रही है। इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स से हैं, फर्स्ट ग्रेड्स की वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी, जो सर हैं मनीष सर, उनकी जो सॉल्व पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर, वो मार्केट में आ चुके हैं। अगर वो ख़रीदना चाहें फ्रेंड्स तो ख़रीद सकते हैं, मैंने कल ही परचेज़ किया है, कल ही ख़रीदा है मैंने और बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। सो फ्रेंड्स उसकी मैंने एक फ़ोटो ली थी, वो मैंने लगा दी है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स और इसमें मतलब जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर कोई डाउट्स हो तो आप जब उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। और मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जैसे कि अभी सर का जो पूरा कोर्स है कंप्लीट नहीं हुआ है ऑल्दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब सर का कोर्स कंप्लीट होगा तभी आप अपना जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो सॉल्व करें। इसमें 4 या 5 ईयर के क्वेश्चंस भी गिवन हैं, तो आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो एक्सप्लेनेशन वाले जो टेस्ट सीरीज़ होती है मुझे इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन को जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हमारे 4 to 5 क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाती है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें हर एक पेपर में इसमें 150 क्वेश्चन है,
तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप धीरे धीरे कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। आप चाहे तो 1 डे में 150 कर लीजिए, चाहे आप हाफ हाफ क्वेश्चन कर लीजिए। अभी मैं हाफ हाफ क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि एक साथ कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो एक्सप्लेनेशन को करने में, समझने में काफ़ी अच्छा टाइम लगता है, और मेरे पास अभी मतलब ठीक ठाक टाइम है। मैं ये तो नहीं बोल सकती बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक ठाक टाइम है। तो मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ समझ के कर रही हूँ, जिससे कि मेरा एक बेस बहुत अच्छी तरीके से बन जाए और आगे वो मेरे लिए हेल्पफुल रहे, हम सब के लिए हेल्पफुल रहे। तो इसीलिए फ्रेंड्स अभी मैं चीज़ों को धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझ समझ के कर रही हूँ, जिसमें मुझे डाउट्स हैं या जो मुझे लर्न नहीं होते हैं। अभी कल एक टॉपिक था ज्योग्राफी का, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले जब उसको रीड किया था, जस्ट एक रीड आउट किया था, मैंने उसको लर्न नहीं किया था फ्रेंड्स। कल मैंने जब उसको पूरे तरीके से लर्न कर लिया, उसके बाद मैंने उसके एमसीक्यू सॉल्व किया, तो ऑलमोस्ट मेरे मतलब मैं बोलूँ 99% मेरे जो एमसीक्यूज़ थे वो सॉल्व हो रहे थे। हार्डली कोई 1 या 2 क्वेश्चन था वो मेरा छूट रहा था, बाकी अच्छे तरीके से सॉल्व हो रहे थे। तो फ्रेंड्स यही देखिए डिफरेंस होता है जब हम बार बार प्रिपरेशन करते हैं। देखिए वन टाइम में हम सब कुछ लर्न नहीं कर सकते, वन टाइम में बस हम सब्जेक्ट से, टॉपिक से गो थ्रू होते हैं। जब आप सेकंड और थर्ड टाइम करते हैं तो आप एक चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आती है और बहुत अच्छे तरीके से आप उसे ग्रैब कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स बोला जाता है कि आप बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। रिवीजन करने से पर्टिकुलर जो समझ एक आपकी क्रिएट होती है, पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे समझ में आता है, सब्जेक्ट आपको समझ में आता है, और इसी तरीके से जब हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो फटाफट से हमारा जो आंसर है वो क्लिक हो जाता है। या फिर अगर कुछ आप अपने ट्रिक्स वगैरह बनाते हैं तो आप ट्रिक्स भी लगा सकते हैं। तो मेरी आदत है, मैं थोड़ी छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं वो लगा लेती हूँ, या कुछ कोड वगैरह बना लेती हूँ जो चीज़ें मुझे लर्न नहीं होती। तो वो मेरी शुरू से आदत है, तो उस तरीके से भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लिक हो जाता है। जब भी आप कोई डिफ़िकल्ट चीज़ को लर्न करना चाहते हैं या कोई लेंथी चीज़ है, तो इस तरीके से देखिए आप अपनी स्टडी को और ज़्यादा ईजी वे में कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैं प्लान कर रही हूँ कि कल संडे है, तो कल मैं आप सबके साथ में लाइव डिस्कशन करूँ। तो अगर आप सब लोग एग्री हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं डेफ़िनेटली कल अपना एक लाइव डिस्कशन रखूँगी। अभी तक मैं एक बार भी लाइव नहीं आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों के साथ में बात करूँ, अपनी चीज़ों को शेयर करूँ, आपकी चीज़ों को सुनूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी चीज़ों को आपके साथ शेयर करती हूँ और मतलब बहुत सारे लोगों को गाइड करती हूँ, मुझे भी काफ़ी गाइडेंस मिलती है। तो इसी तरीके की चीज़ों को शेयर करने के लिए अगर आप सब लोग चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिएगा। जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ट्राई करूँगी कि एवरी संडे आप सबके लिए एक जो लाइव डिस्कशन है वो ज़रूर लेके आऊँ, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स को या जो भी चीज़ें हमें शेयर करनी एक दूसरे से वो चीज़ें हम शेयर कर सकें। सो फ्रेंड्स अभी का जो टाइम है एक्चुअल में हमारा कमर कसने वाला टाइम है। बहुत सारी अनाउंसमेंट डेली आ रही हैं, ठीक है, और कभी भी हमारे सामने नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। तो हमें उस चीज़ के लिए खुद को रेडी रखना है। जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए सबको साइड में रख दीजिए। बस आपको फोकस करना है अपने गोल पे, ठीक है। सिर्फ आपको एक सीट लेनी है, ठीक है। जिस भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे रीट की कर रहे हैं, चाहे किसी की भी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी नज़र सिर्फ उस चीज़ पे रखनी है। आपको आपके आसपास क्या चल रहा है, लोग आपके लिए क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आपको उन चीज़ों से ध्यान नहीं देना है। क्योंकि देखिए अगर आपने एक बार उन चीज़ों पे ध्यान दे दिया, उसके बाद फिर आप कैपेबल नहीं हो पाएंगे कि आप कुछ और सोच सके, कुछ और कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स आपने कहावत सुनी होगी कि जहाज जब तक पानी में नहीं डूबता, जब तक वो पानी के ऊपर चलता है ना। जैसे ही पानी उस जहाज़ के अंदर आने लगता है वैसे ही जहाज़ डूब जाता है। तो वैसी ही कंडीशन हम लोगों की होती है। जब तक हम उन चीज़ों को अपने ऊपर से जाने देंगे, नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को, बातों को, तब तक हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उन चीज़ों को हम ज़्यादा अपने ब्रेन में सोचेंगे, हमारे दिल और दिमाग से लगाएंगे, तो वो चीज़ें हमें पूरी तरीके से स्पॉइल कर देती हैं, ठीक है। और मतलब धीरे धीरे हमारा इतना टाइम वेस्ट होता है, पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाते हैं हम। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो ही एकदम डिफरेंट हो जाती है। आप होते कुछ और हैं लेकिन आप बिहेव कुछ और करते हैं। तो देखिए ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना है। भगवान ने हमें इतनी खूबसूरत लाइफ दी है, सब कुछ सुख सुविधाएं दी हैं, तो हमें खुद को मतलब एक गिफ्ट मानते हुए, अपनी लाइफ को एक गिफ्ट मानते हुए हमारी लाइफ को इतनी बेहतर बनाना है जितनी आप बना सकते हैं, है ना। आप कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ को, अपने फैमिली मेम्बर को, मतलब सब कुछ, सारी खुशियाँ दे सकें और आप खुद भी खुश रह सकें। आप कब खुश रहेंगे फ्रेंड, देखिए जब हम खुश रह पाएंगे तभी हम लोगों को खुश रख पाएंगे, है ना। अगर आज हम दुखी हैं तो हम लोगों को खुश नहीं रख पाएंगे,
ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर खुश नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप खुश और हेल्दी कब रह पाएंगे? जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि जितनी भी फीमेल है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो वो खुश नहीं है, वो भी खुश है, लेकिन देखिए अपने पैरों पे खड़े होने की तो बात ही अलग होती है, एक रुतबा ही अलग होता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी जितने बहन हैं, जितने भाई हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो ये चैनल, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, जो मेहनत एक्चुअल में कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सबकी जॉब लगे, सब सफल हों, है ना। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जितनी भी कोशिश हम लगा सकते हैं, जितनी भी कोशिश हम कर सकते हैं, जितना दम लगा सकते हैं, हमें इस साल में लगा देना है और हमें पूरी जी और जान से कोशिश करनी है कि हमें एक सीट अपनी लेनी है, चाहे वो रीट में हो, थर्ड ग्रेड में हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, चाहे सेकंड ग्रेड में हो। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं डेफ़िनेटली। जब भी मैं आपके कमेंट को रीड करूँगी डेफ़िनेटली मैं आपके लिए रिप्लाई करूँगी। अगर आपको आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊँ, तो डेफ़िनेटली मैं उन चीज़ों के लिए आपके लिए वीडियो बनाऊँगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, आपको बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, किसी भी रीज़न से नहीं रोकना है। मतलब ये समझ लो आप 1 ईयर के लिए एकदम गायब से हो जाओ। गायब से इन द सेंस कि आपको किसी भी ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करना है जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई भी फंक्शन है, कुछ भी पार्टीज़ है, अगर ऐसी मतलब अगर आपका इग्नोर हो सके, अगर आप वहाँ पे जाना अवॉइड हो सके तो प्लीज़ आप अवॉइड करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वेडिंग अवॉइड करने से या एक फंक्शन अवॉइड करने से हमारे रिलेशंस टूट जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारे फैमिली में इतने सारे फैमिली मेम्बर होते हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इन सारी चीज़ों में इतना डीपली आपको नहीं सोचना है। ठीक है, देखिए बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है, शादी है, फंक्शंस हैं, बर्थडे पार्टीज़ हैं, सब कुछ होता रहेगा। ठीक है, लेकिन देखिए जो रीट की वैकेंसी है, थर्ड ग्रेड वैकेंसी है, फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, और कहीं पे जाने से कोई ऐसा नहीं कि आपको जॉब प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तो देखिए डिसीज़न टोटली आपका है, आपको जाना है, नहीं जाना है, जॉब लेनी है, नहीं लेनी है। ठीक है, आपकी चीज़ें हैं, आपको मैनेज करना है। बस एक बात याद रखिए कि आपको जॉब लेनी है, दैट्स इट। ठीक है, उसके लिए आपको चाहे जो करना पड़े। ठीक है, तो आप लग जाइए फ्रेंड्स कड़ी मेहनत करने के लिए और दिन रात एक कर दीजिए और कोशिश करिए कि ये जो एग्ज़ाम हो आपका लास्ट एग्ज़ाम हो और इसके बाद आपको कोई एग्ज़ाम ना देना पड़े। इसी मोटिवेशन से आप स्टडी करिए, क्योंकि देखिए बार बार स्टडी करना, बार बार मतलब हमारी वजह से देखिए हमारी फैमिली सफ़र करती है, बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, हमारे बच्चे सफ़र करते हैं क्योंकि हम उन्हें उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जैसे भी करके आप लग जाइए और इस तरीके से मेहनत करिए कि आप इस एग्ज़ाम में सफल हो जाएँ। ठीक है, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए, भगवान जो करेंगे सब अच्छा करेंगे फ्रेंड्स। आई होप मेरा वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री